तेरा पंथ का जहर आगम का ज्ञान नहीं है लोगों को बुंदेलखंड में, बस लकीर की फकीर पर चल रहे हैं। बस जिसने वो तो बाबा बाग के प्रमाणम, बस बुंदेलखंड के लोग तो बाबा बाग के प्रमाणम पर चलते हैं। अगर उन्हें आगम का ज्ञान होता तो निश्चित वे आरिका नौदा भक्ति को कभी नहीं नकारते। है ही नहीं आगम का ज्ञान, बस बाबा बाग के प्रमाण आंख मीच करके आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। और जो एक ने कह दिया बस हुआ हुआ हुआ, कौआ कान ले गया, बोलो कौआ कौआ कान ले गया, बस हल्ला मचाने का। पर एक किसी ने देखा कि कान तो जहां का तहां लगा हुआ है, बस एक के पीछे दौड़ रहे कौआ का। किसी ने कह दिया कि ना आरिगांव की नौदा भक्ति नहीं होना, तो बस नौदा भक्ति नहीं होना। बाकी इतने सारे आचार्य, इतने सारे मुनि, इतने सारे साधु, क्या सब गलत है? नौदा भक्ति पूर्वक ही साधुओं को, आरिकाओं को आरदान दिया जाता है। ऐसे वह नौदा भक्ति आचार्य आराध्य आचार्य परंपरा में चली आ रही, चलती रहेगी। जो नहीं कराते हैं नौदा भक्ति के बिना आहार लेते हैं, उन्हें समझना उनके हाथ में ना पिछी है ना कमंडल है, सिर्फ हाथ रूपी खूटी पर। और पिछी कमंडल क्या है? जैसे खूटी पर नहीं टांग देते आहार के समय पर, इधर देखो है ना, ऐसी खूटी रहती है, खूटी पर आहार के समय टांग देते हैं। तो हाथ रूपी खुटिया पर पीछी और कमंडल क्या है? टंगा हुआ है। और ये मान करके चलो कि सिर्फ पेट पूजा के लिए दीक्षा ली है, बाकी दूसरा उनके बस के कोई काम नहीं है। और जो दूसरों को सा नियम दे दे कि आरिगांव की नौदा भक्ति नहीं करना, ये लक्ष्मण जी की नौदा भक्ति नहीं करना, वे अपने जीवन में घोर पाप कर दे। आचार्य विराट सागर जी महाराज 1990 इसमें बोलो कब? 1990 में जब बुंदेलखंड में एंट्री की, प्रवेश किया, तो उस समय के पहले लोगों ने कभी एक शुल्लक जी का पाद प्रक्षालन नहीं देखा। और आचार्य महाराज आए तो आचार्य महाराज के साथ में शुल्लक जी थे, उनकी नौदा भक्ति पूर्वक आहार होता था। लोग आगे होते, पीछे होते, ये करते वो करते, ये करते वो करते। उसके बाद में आचार्य महाराज ने और दीक्षाएं दी, तो सभी का पाद प्रक्षालन चालू हुआ। लोगों में खलबची मची की नई परंपरा। आचार्य महाराज ने कहा परंपरा तो पुरानी है, तुम पहली बार देख रहे इसलिए क्या है नहीं है। हमारे साथ में भी ऐसी घटना घटी कि जब मैं क्षुल्लक अवस्था में था तो एक ब्रह्मचारिणी पढ़ाने के लिए खड़ी होती थी, 13 पंथ से थी वो थोड़ा परिचय में थी। बोले महाराज जी आप तो हमसे पढ़ते ही नहीं हो, हमने शांति रखो, पढ़ेंगे आएगा, आपका भी नंबर आएगा। बोलो आपका भी, जोर से बोलो आपका भी नंबर आएगा। आओ किसी के चौके में पढ़ाने खड़ी हुई में क्षुल्लक अवस्था में, उससे क्या हो गया? पढ़ गया ब्रह्मचारिणी से। अब उसको मालूम था कि पाद प्रक्षालन कराएंगे, पूजा कराएंगे। तो ब्रह्मचारिणी ने, आपको तो मालूम है कि भली सफेद साड़ी पहनने पर काली मायाचारी कभी जा नहीं सकती है, मायाचारी का पुलंदा है पूरा। सफेद साड़ी पहनने से क्या होता है? सफेद साड़ी तो भैया गुजरात में परंपरा है, अगर किसी के घर में कोई आदमी मर जाता है तो 15 दिन तक लोग सफेद साड़ी पहनते हैं। सफेद साड़ी पहनते 15 दिन तक वो सफेद साड़ी में रहते। सफेद साड़ी पहनने से क्या होता है? मन की अंदर का कपट और मायाचारी जाना चाहिए। पड़गा तो लिया उसने, अब वो ऊपर भी आ गई, अंदर कमरे में घुस गई, तो पाद प्रक्षालन चल रहा था। मैंने तो कहा कि मैं नहीं करा। उस भाई को बुलाओ, ब्रह्मचारिणी को बुलाओ। अब वो आए नहीं, मैंने कहा इशारे से कहा कि वो आए नहीं और हम जाएंगे। चौका वाले आप ही हो गए, करो। उससे पकड़ करके पाद प्रक्षालन कराया, उससे फिर अर्घ्य चढ़ाया, आहार भी उसने दिया। बाद में बोली आपने हमसे पाद प्रक्षालन करवा लिया। मैंने कहा आपने पड़गान क्यों किया? आपने पड़गान क्यों किया? बोले अब कभी खड़े नहीं होंगे पड़गान को।
मैंने कहा मैं भी तुम्हारे सामने कभी पड़कने को खड़ा नहीं होऊंगा। दूध का जला छाछ को फूक फूक करके पीता है। जब भक्ति नहीं कर सकते तो आहार क्या सर कहे तो भिखारियों को ऐसी बिना भक्ति की रोटी भिखारियों को दी जाती है। वो हाथ बढ़ाता है कटोरा में डाल। कभी आश्चर्य नहीं करना, आराती आचार्यों की परंपरा है, नौदा भक्ति पूर्वक ही आरिकाओं को आहार दान दिया जाता है। करना ही चाहिए और ये परंपरा हमारी चलना ही चाहिए। अरे 20 पंक्ति आमनाएं परंपरा डंके की चोट के साथ चल रही हो, चलती रहेगी। आचार्य महाराज ने आरिका दीक्षा दी, तब भी पाक प्रक्षालन हुआ, अर्घ चढ़ाया और आचार्य विराग सागर महाराज ने बुंदेलखंड में इस नवदा भक्ति की परंपरा को जीवंत किया है। आचार्य विराग सागर जी महाराज ने इस परंपरा को जीवंत किया है। गणनी आरिका विजयमती माता जी ने भी, आचार्य महाराज परिक्रमा नहीं लगता था संघ में आरिकाओं। विजयमती माता जी ने कहा क्या ये आरिकाएं, इनकी कोई परिक्रमा नहीं लगाता पड़गान के समय। तो पड़गान के समय उस समय से क्या परिक्रमा भी क्या कर, धीरे धीरे आचार्य महाराज ने पूरा रास्ता बना दिया। और आज बुंदेलखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरिकाओं की नवदा भक्ति पूर्वक ही उनको आहार दान देते हैं। कोई नहीं हिचकिचाता है ना। बड़े बड़े शहरों में जहां जहां भी गए ना, सब जगह नवदा भक्ति पूर्वक लोग पड़गाते हैं, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं था। और जब सही ज्ञान मिला तो उन्हें करने में उन्हें कोई पूजा अष्टद्रव्य से बिल्कुल पूजन है ना, पूजन करते हैं। क्योंकि संघ में बुंदेलखंड की आरिकाएं बहुत सारी हैं और जगह जगह वो चातुर्मास करती हैं और नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार दान वहां पर होता है। ललितपुर जैसे शहर में नवदा भक्ति पूर्वक आरिकाओं को आहार दान दिया। ललितपुर में, टीकमगढ़, साहेगढ़, सारी जगहों में नवदा भक्ति पूर्वक। अब 2-4 तो ऐसे रहते ही है कर्म की कल्ला, बोलो 2-4 तो ऐसे रहते ही है कर्म के कल्ला। हम नहीं देंगे यार, हम नहीं पड़गाएंगे, बैठे रहो कर्म का कलूटा भारत कमट की तरह बैठे रहो एक तरफ। सारा परिवार आहार देगा, तू बिल्ली की तरह देखते रहो आहार हो जाएगा। बैठे रहो, बैठे रहते हो आहार ही नहीं देते। ऐसे भी परिवार हैं बुंदेलखंड में जो इस कारण से चौके नहीं लगाते हैं। कितना पाप करते, कितना बात करते हैं। नवदा भक्ति की परंपरा है, सात भक्ति की परंपरा नहीं है। कई संघों में आरिकाएं, देखो आप आरिकाएं हैं या ब्रह्मचारिणी है। मैं ये कहता कि ब्रह्मचारिणी आरिका बने, पर आरिका 3 दिन ब्रह्मचारिणी ना बने। क्या आरिका ब्रह्मचारिणी आरिका बने, पर आरिका 3 दिन ब्रह्मचारिणी ना बने। कारण जिस समय आरिकाओं की छुट्टी का समय आता है, 3 दिन मासिक धर्म का समय आता है, उस समय भी आरिकाएं पिच्ची को छोड़ देती है और वह एक रिजू कपड़ा लेकर के कपड़े से काम चलाती है। जबकि 3 दिन के अशौच समय में पिच्ची छोड़ने का विधान कहीं पर भी नहीं है। और ये परंपरा सिर्फ एक ही संघ में है, बाकी किसी भी संघ की आरिकाएं, आप सब समझ रहे हैं किस संघ में ये परंपरा है, वो ही आरिकाएं पिच्ची को छोड़ती हैं। बाकी समय में किसी भी संघ में आरिकाएं पिच्ची को नहीं छोड़ती। और आरिका लिया कि आरिका एक साड़ी धारण करती है और छुट्टी के समय में वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कपड़ा गोनी लेती है, वह दूसरा कपड़ा अपने साथ में नहीं रहती है। अगर आरिका दूसरे कपड़े का उपयोग करती है अन्य कारणों से तो पारंचिक प्रायश्चित की वो अधिकारी है। अब बताओ है ना, बिहार भी करती है, चलते भी हैं, कपड़े से क्या परिमार्जन होता है। अगर आपने पिच्ची छोड़ी है तो कमंडल भी संयम का उपकरण, उसको भी आप छोड़ दो, उसके स्थान पर आप एक डिब्बा ले लीजिएगा, कमंडल साथ में रखते हैं और पिच्ची क्या छोड़ देते हैं और एक कपड़ा लेकर के कपड़े से क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं, ब्रह्मचारिणी की तरह रहते हैं। परंतु ये व्यवस्था अन्य संघ में नहीं। मालूम उन आरिकाओं से पूछो आपने पिच्ची क्यों छोड़ दी है ना, आप क्यों छोड़ दी, इसका आगम प्रमाण क्या है, तो एक ही जवाब देते गुरु आज्ञा। बस दूसरा उनके पास कोई आगम का प्रमाण नहीं है। बात प्रक्षालन क्यों नहीं कराते, पूजन क्यों नहीं कराते, गुरु आज्ञा। गुरुजी से पूछो, गुरुजी से पूछो तो गुरुजी मोल लेकर के बैठ जाती, बोल रही नहीं, अपना नया पंथ अलग से खड़ा कर दिया। भैया ध्यान रख के चलना, वो भी उपचार से महाव्रती है आरिकाएं। क्या है, जब बात प्रक्षालन नहीं, जब पूजन नहीं, तो पड़गान क्यों, पड़गान क्यों करना।
और जब बड़गान नहीं तो उनको उच्चासन क्यों देना? फिर तो सीधा सीधे के शाम को कह जाओ माता जी हमारे घर पर आ जाना, 2 माता जी हमारे घर पर, 2 माता जी आपके घर पर, है ना, 6 माता जी हैं, 3 चौके हैं, 2-2 की व्यवस्था कर दी, आ जाना माता जी, आगच्छा गच्छ गच्छ, चालू हो जाओ माता जी, थाली लगा दो, थाली में आराम से भोजन करो। जब हाथ में पीछी नहीं है, जब हाथ में कमंडल नहीं है, तो फिर कर्मपात्र में आहार करने का अधिकार कैसे? फिर थाली में खाओ, श्राविकाई हो गया, आप तो ग्रस्तों से भी बेकार आप हो गए हैं। तो भैया ये व्यवस्था 9 पुण्यम प्रतिपत्ति सत्य गुण समाई तेने शुद्धे ने, कितने गुणों से युक्त? 7 प्रकार के गुणों से युक्त। बोलो कितने गुणों से युक्त? 7 प्रकार के गुणों से युक्त। और नवदा भक्ति पूर्वक, कितनी भक्तियां पूर्वक और भाव के साथ जो नवदा भक्ति करता है वह जीव आगे जाकर के चक्रवर्ती की 9 निधियों को प्राप्त करता है। कितनी निधियों के लिए? चक्रवर्ती की 9 निधियों के लिए प्राप्त करता है। जो 7 गुणों से युक्त होकर के आहार दान देता है वह 7 के डबल 14 रत्नों के लिए प्राप्त करता है। तो ऐसे 9 पुण्यम प्रतिपत्ति सप्त गुण समाई देने। और पड़गान करते समय किससे पड़गाना? कौन सी सामग्री से पड़गान करना बताओ? नारियल, कलश, बोलो ना एक सामान मोने क्या सबका? नारियल, कलश, बादाम, चावल, अष्टद्रव्य। कई बोलते हैं हरे फल से नहीं पड़गाना। क्यों भैया? हरे फल से 20 पंक्ति पड़कते हैं, सूखे फल से 13 पंक्ति पड़कती है। अब पड़गाने में पंथ लगा दिया लोगों ने। जो केला आम पपीता से पड़गान करे वो 20 पंक्ति, और जो कलश से और नारियल से पड़गान करे वो। भैया पड़गाने में फल नहीं चढ़ते, भगवान को पूजन करने में फल नहीं चढ़ाना, फिर एक पेटू राम को फल क्यों चढ़ाना? खाने में पाप नहीं लगता। खाने को तो दूध भी चाहिए, घी भी चाहिए, मलाई भी चाहिए, औषधि भी चाहिए, सब चाहिए। और चढ़ाने को नहीं पाप है। चढ़ाने में पाप नहीं है, खाने में पाप है। कचर 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 करके सब गटक जाते हो। और चढ़ाने के लिए जो हरा हरा चढ़ाता है, बोलो सूखेलाल जी, जो हरा हरा चढ़ाता है वो हरा भरा जाता। बोलो ना, जो हरे भरे हैं वही नहीं बोल रहे, वही चुप बैठे हुए हैं। जो हरा हरा चढ़ाता है वो हरा हरा रहता है। जो हुका हुका चढ़ाता, बोलो ना महावीर जी, जो हुका हुका चढ़ाता है वो हुका हुका रहता है। भैया अपन को तो पूरी भक्तियां करना, ऐसे नियम कभी नहीं लेना हम 7 भक्ति से आड़ देंगे। हम तो ना जो जिस शंका रहता उस व्यवस्था को चलाना पर। आर्ष परंपरा नवदा भक्ति की है। वो आर्ष परंपरा हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमने तो कभी किया ही नहीं किया तो अब करो। अरे भैया वहां तो फल बहुत चढ़ती, चढ़ाओ ना, फल बहुत चढ़ते हैं। अरे जो सौभाग्य मिल रहा उससे वंचित नहीं रहना। केला चढ़ाओ, आम चढ़ाओ, पपीता चढ़ाओ, अभिषेक करने का सौभाग्य मिले वो भी करो। हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। कई जगह मंदिरों में बाहर लिखा रहता है महिलाओं को गर्भगृह में जाना निषेध है। क्या लिखा रहता? बोलो महिलाओं को गर्भगृह में। वे महिलाएं भी पागल जो पढ़ करके चुप बैठी, उनको कहना चाहिए कि हमारे गर्भ से ही भगवान निकले हो, हमें गर्भगृह में जाने को मना कर रहे। 9 महीना कहाँ रहे भगवान? पेटी में है कि आकाश में? अरे जिसके गर्भ से भगवान निकले उसे ही गर्भगृह में जाने के लिए मना कर दिया है ना, उसे ही गर्भगृह में जाने के लिए मना कर दिया। भैया ध्यान रख के चलना, जहां जिस व्यवस्था से पूजा पाठ होता है इसमें कोई पंथ होगा अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो नवदा भक्ति पूर्वक जो क्या करता है, किनके लिए, किनको देना नवदा भक्ति पूर्वकान? अब शून्य राम भ्याड़म मार्याणम निश्चते दानम, जो क्या है समस्त प्रकार की आरंभ से रहित है। किससे रहित है? आरंभ यानी आरंभ का मतलब पंच सूना। कितने सूना?
बोलो कितने सूना? पंच सूना। चक्की, चूल्हा, चक्की, चूल्हा, बुहारी, परिंदा, जो ये 5 सूना है, चक्की, चूल्हा, उखरी, बुहारी, परिंदा, ये 5 स्थान है। घट्टी, क्या क्या उसे तो तलाक हो गया ना, घट्टी से तो तलाक दे दिया ना आप लोगों ने। हाँ वही तो, अगर वो तलाक ना दे तो बहू से तलाक हो जाए। अगर घट्टी किसी घर में रखे तो छोरी देखने वाले देख के बाहर से भाग जाओ, नहीं भैया हमको नहीं करना, हमारी छोरी का घट्टी पीसेगा। और भजन गाते घंटड़ी रे घंटड़ी बाजे मेरी घंटड़ी, जीनो दरे तो उड़ जाए और मोटो दरे तो कोई नहीं खाए। हमारा विमत सागर फरता जाए, फरता जाए। मारो विमत सागर, बोलो ना, मारो विमत सागर फरता जाए, फरता जाए। धर्म का विचार अब बोले घंटड़ी घंटड़ी, जीनो दरे तो उड़ जाए। कई कई बोले जीनो दरे तो उड़ जाए, मोटो दरे तो कोई नहीं खाए। मारो विमत सागर फरता जाए, फरता जाए। धर्म का उपदेश करता जाए, महावीर जयंती मनाता जाए। मारा विमत सागर, बोलो दादाजी नाम लेने में पाप लग रहा क्या? मारा महाराज फरता जाए, फरता जाए, फरता जाए। धर्म का विचार, तत्वनी चर्चा, जीनो दरो तो उड़ जाए, मोटो दरे तो घंटड़ी 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 घंटड़ी। भैया ये आसून जो है 5 प्रकार की आरंभ पात के स्थान है। पानी भरना, चूल्हा जलाना, चक्की चलाना, उखरी, झाड़ू है ना, बुहारी इसको बोलते हैं, जो 5 प्रकार की आरंभ से रहते हैं। महाराज पानी नहीं भरते, महाराज पानी नहीं भरते, महाराज झाड़ू नहीं लगाते। महाराज वो रखी झाड़ू लगा लेना, हम जा रहे हैं कमरा में, टाइम नहीं है हमारे पास। महाराज पानी नहीं भरते, अपने शरीर में भी पानी रखा तो मुनि महाराज अपने हाथ से कमंडल नहीं भर सकते। श्रावक ही क्या करेगा, भरेगा। किसी भी प्रकार से झाड़ू नहीं लगाते, पोछा नहीं लगाते, अग्नि नहीं जलाते, दीपक नहीं जलाते, दीपक नहीं बुझाते, न कृत न कार्य न किसी भी प्रकार से उस कार्य की अनुमोदना, कृत कार्य अनुमोदना से रहता होकर के रहता होते हैं। ऐसे वह अपशून्य रामण मार्याणाम निश्चिते दानम, ऐसे दाताओं ऐसे मुनिराजों के लिए पंचसूना से दानम से रहता। और जिस समय मुनिराज का आहार हो उस समय भी पंचसूना नहीं होना चाहिए। कितने सूना? पंचसूना। क्या कोई पीस रहा, कोई कूट रहा, कोई छील रहा, कोई भी आरंभ सारंभ उस समय नहीं होना चाहिए। नवदा भक्ति पूर्वक जो आहार दान देता है ऐसा श्रावक श्रेष्ठ माना गया। होते होकर जो आहार दान देता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। इसी भावना के साथ